हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने यूपीएससी सीट सेट फ्री बैच लॉन्च कर रखा है और ये उसका लेक्चर नंबर 5 है। इफ अगर आप लोग जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं इस सेशन को लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। या तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या गूगल फॉर्म भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे डेली क्लासेस के। और ये फ्री बैच है, इसमें ऐसा कोई इन बिटवीन भी फीस नहीं ली जाएगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इफ अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका डाउट अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी। स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, sir. ओके। If there is any issue, so please tell me. I will resolve it. Okay. तो कल हम डिविजिबिलिटी देख चुके थे 6 तक। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न रूल फॉर 7। रूल फॉर 7 means if we have to check that whether the number is divisible by 7 or not, then what procedure we have to follow. Okay, मैं इसको आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए if 3542 is there, then it is divisible by 7 or not? 3542 is divisible by 7 or not? आप इसको इजीली डिवाइड भी करके बोल सकते हो, सर 7 5 जा 35, 0 7 6 जा 42। बट अगर मेरे को डिवाइड करके नहीं चेक करना है, मीन्स इफ अगर कोई एक बड़ा नंबर दे दिया है और मेरे को फास्ट कैलकुलेशन के थ्रू चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके हर एक स्टेप को आप लोग देखते हुए चलना है। इसमें 2 स्टेप लगेंगे, ज्यादा स्टेप नहीं है। आपको लास्ट का यूनिट डिजिट को देखना है। मीन्स अगर कोई भी यूनिट डिजिट दी गई है, मीन्स जस्ट लाइक यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, और 2 के आगे रिमेनिंग नंबर क्या बचा 354। तो यानी कि यूनिट डिजिट का आपको डबल करके सब्ट्रैक्ट करना है इस 354 में से। जस्ट लाइक 354 माइनस 2 का, यानी कि ये जो यूनिट डिजिट है इसका डबल क्या होगा 4। और ये प्रोसीजर तब तक फॉलो करना है जब तक ये नंबर अपने आप में एक स्मॉल नंबर ना बन जाए। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे। 4 में से 4 माइनस करा 0, 5 और 3। अब एक और बार हम प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे करना चाहें तो, वरना मेरे को सीधा सीधा पता चल गया 7 5 जा 30, तो यानी कि 50 टाइम चला जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसको हम टू डबल मतलब डबल डिजिट में लेके आएंगे। कुल मिला के नंबर को हम डबल डिजिट में ले आएंगे। ठीक, ये जो फिर हमें फिर दोबारा से वही प्रोसीजर, लास्ट का यूनिट डिजिट और जो रिमेनिंग नंबर है, ये जो लास्ट के यूनिट डिजिट है इसका डबल करके रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। अब आपको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है तो 35 में से माइनस करना है। अब 0 का डबल करेंगे आप, 0 इंटू 2 तो 0 ही आएगा, तो यानी कि 0 माइनस करेंगे तो 5 और 3, ये डबल डिजिट में आ गया है। अब 35 मेरे को इजीली दिख रहा है, 35 इज इजीली डिविजिबल बाय 7। यानी कि या तो जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो यानी कि क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। यानी कि 7 से ही 5 टाइम चला जाएगा, और 35 मल्टीपल भी है। 35, 7 5 जो 35 आता है। तो कुल मिला के मेरे को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, आई एम रिपीटिंग अगेन। जस्ट लाइक कि मैंने ये 3542 दिया है, तो इसका हम लास्ट का यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, जस्ट डबल करके ये जो रिमेनिंग नंबर है इसमें से माइनस करेंगे। यानी कि 354 माइनस ये जो यूनिट डिजिट है इसका जो डबल करा हमने, 2 इंटू 2 4, तो माइनस करके कितना है 350 आ गया। सेम दोबारा से वही प्रोसीजर, यानी कि डबल डिजिट तक लेके आना है तो इजी रहेगा। तो यानी कि यूनिट डिजिट अब क्या है, अब यूनिट डिजिट है 0, रिमेनिंग नंबर 35, यानी कि रिमेनिंग में से माइनस करना है यूनिट डिजिट को डबल करके। तो मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया। और 0 है, 0 का जस्ट डबल करेंगे तो 0 इंटू 2 0 आएगा।
अब मैंने क्या करा, माइनस करा तो 35 आ गया, ये डबल डिजिट बन गया है। और मेरे को पता है 35 इज मल्टीपल ऑफ 7, या 35 इज इजिली डिविजिबल बाय 7, तो यानी कि ये कंप्लीटली जो होल नंबर है ये डिविजिबल है 7 से। ठीक, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये इतना बताया, वरना आप बोलेंगे सर ये तो वैसे भी हमको पता चल रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया गया तब कैसे पता करोगे ना। चलिए ठीक है। हाँ, ये बताइए, ये चीज समझ में आई जो मैंने बताया? प्लीज मैसेज मैसेज कर दीजिए, ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके ओके ओके। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, मतलब मैं आपको एक एक नंबर देता हूँ, फिर आप मेरे को वो बताइएगा क्या वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। जो मैंने प्रोसीजर फॉलो करा है, सिंपल वो प्रोसीजर फॉलो करना है, नथिंग एल्स। मतलब जस्ट लाइक कि इफ अगर मैंने आपको नंबर दिया 61631, तो क्या ये नंबर डिविजिबल है 7 से? सर हमको क्या फॉलो करना है, जो अभी आपने बताया था, कुछ नहीं करना है, लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है, रिमेनिंग में से माइनस करना है। तो यानी कि 61, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ऐसे लिख देता हूँ 6163, और लास्ट के यूनिट डिजिट क्या था, 1, 1 का डबल करना है, यानी कि 1 into 2, यानी कि 2 माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस करा, 1616। दोबारा से वही प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी कि डबल डिजिट तक नंबर बना लो उसको, तो इजी हो जाता है। दोबारा से आप वही प्रोसीजर फॉलो कर दो। सर लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट 1, और रिमेनिंग नंबर क्या है, 616। 616 में से जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करके माइनस करना है, तो 1 into 2, यानी कि 1 into 2, 2 आ गया। ठीक, तो 6 में से 2 माइनस करा, क्या आ गया, 4। और यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे क्या आया, 6। ये 7 का थोड़ा सा हल्का सा है, वरना जितने भी अभी हमने पीछे Sir, पढ़े थे वो कितने one इंटरेस्टिंग doubt, थे। sir. हाँ जी, हाँ जी, बताइए प्लीज। You said before 3542 for that in that number two is a unit digit, and then you said हम्म that we have to double. 2 into 2 is हम्म 4. Then हम्म 354 minus 4 it is 0. In here 61631. So 1 into 1 हम्म। 1, right? नहीं 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 नहीं, 1 into 1 नहीं, हमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट को, मतलब यूनिट डिजिट को जस्ट डबल करना है, यानी कि इंटू टू करना है, मतलब जस्ट लाइक कि 2 का डबल क्या होगा, 4। 4. 1 का डबल क्या होगा, 2। यानी कि जस्ट लाइक जैसे Oh, मैंने आपको 1 वन into 2. रुपीज दी। Okay, we have to multiply with 2. हाँ हाँ, यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ You 2। didn't say that, sir. You ओके said ओके double. ओके ओके, यानी कि हमको लास्ट डिजिट को जस्ट डबल करना है। Okay. ओके, और हमें इसको डबल यूनिट तक लेके आएंगे तो हमको इजीली पता चल जाएगा। तो अभी हम एक और स्टेप इसमें फॉलो कर सकते हैं, यानी कि 614 तक आ चुके हैं, तो एक और स्टेप हम इसमें फॉलो कर लेते हैं। अब मैं इस चीज पे आपको पीवाईक्यू भी सोल्व करके दिखाऊंगा। अब 641 हमारे पास बचा था, यानी कि हम ये प्रोसीजर थर्ड टाइम फॉलो कर रहे हैं। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 4, और 4 को जस्ट डबल करके रिमेनिंग में से माइनस करना है। सर क्या 61 पढ़ा में रहे से हैं? मैम सीसेट का डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 हम कल देख चुके थे ना, क्या नाम है। वो भी थोड़ा हाँ, थोड़ा लेट हो गई, मैं लेट हो गई। ओके 4 7। ठीक है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट अभी बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। ओके, ठीक ठीक, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, तो 61 है, लास्ट में यूनिट डिजिट है 4, 4 का जस्ट डबल करना है, 4 2 जा 8। अब हमारे पास सीधा हमको पता चल गया, 61 में से आप 8 माइनस करोगे तो 53 आएगा, एंड 53 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 7 के टेबल में 53 आता ही नहीं है। 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 53 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, या 53 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, बात सेम है। तो यानी कि ये जो कंप्लीट नंबर मैंने आपको दिया था, तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। ठीक, आई होप कि अब आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। और एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा कि रूल फॉर 7 हमें चेक करना है तो लास्ट में यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट का यूनिट डिजिट का जस्ट डबल करके हमको मल्टी वो माइनस करना है जो रिमेनिंग नंबर हमारा बचा है। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे 3 4 रिमेनिंग नंबर था,
2 एक यूनिट डिजिट था, 2 का डबल करा 4 आया, तो रिमेनिंग नंबर 354 में से -4 करा तो 350 आ गया। जस्ट एक और बार हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम डबल डिजिट तक बनाना है इसको, डबल डिजिट तक बनाते हैं तो इजी रहता है। 350 में से यूनिट डिजिट है 0, 0 को जस्ट डबल करेंगे तो 0 इंटू 2 0 आएगा। रिमेनिंग नंबर था यहाँ पे 35, 35 में से 0 माइनस करेंगे तो 35 आ गया। एंड 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये 35 इज डिविजिबल बाय 7। एकदम इजीली हमको पता चल गया। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको 2024 वो 2023 का पीवाईक्यू भी कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। जब आप मेरे साथ यहाँ पे सेशन ले रहे हैं, डेली मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। और यहाँ पे क्या चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो ये चीज एक्स्ट्रा है। या 11 के करने की बात करें, अच्छा चलो ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, इसको एक्स्ट्रा में करके लिख लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। अभी मैं रूल फॉर 8 करूंगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा में एडिशन एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। इसको पहले रफ करते हैं। रूल फॉर 7, 11 एंड 13। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो हम 7 से 8 पे भी नहीं पहुंचे, आपने 7, 11, 13 कैसे लिया है? एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा चीज को सीखेंगे। मैं पहले ही बोला ना, इफ अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, हमको नहीं समझ में आया ये हम क्लास 6 में भी लेटस एज्यूम एक्स वगैरह करते थे, ये मत पढ़ाओ हमको। लेकिन यहाँ पे हम आपको इजी वे में बताते हैं। जस्ट एक डेफिनेशन सी है ये कि इफ अगर कोई भी नंबर एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड की फॉर्म है, अब ये एक्स वाई जेड फॉर्म है क्या? मान लीजिए कि एक्स आपने कोई भी नंबर मान लिया 3, वाई आपने कोई भी नंबर मान लिया 1, फिर मैंने कोई भी नंबर मान लिया 3। आप कुछ भी नंबर मान सकते हैं, ध्यान रखना ये नहीं कि मैं यहाँ पे जो नंबर, लेकिन जो उसके बाद भी दोबारा से सेम नंबर वही रहे, 3, 1, 3, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि वो इसी फॉर्म में चल रहा है, यानी कि 3 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 7, 11 और 13 तीनों से। ध्यान रखना इस चीज को, इसको चाहे एक्स्ट्रा नोट में बना के लिख लो या चाहे कैसे भी लिख लो। इफ अगर कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, यानी कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया 4, ठीक, अगर मैंने यहाँ पे मान लिया 4, आप मेरे को कोई भी और नंबर बताओ, वाई की जगह फिर मैं अपनी तरफ से मानूंगा, वाई की जगह मैं मान लेता हूँ 2, और जेड की जगह मैं मान लेता हूँ 3, और दोबारा से इसी नंबर का रिपीटिशन है 4, 2, 3, यानी कि एक्स वाई जेड अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि अगर कोई भी नंबर इस सीक्वेंस को फॉलो करता है, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है किससे? 7, 11 एंड 13 से। इसको दिमाग में बैठा लेना। क्यों बैठा लेना? अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अच्छा पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को हम धीरे धीरे और एक्सप्लोर करेंगे, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन पहले ये बताओ, ये चीज जो मैंने बताई, इसको दिमाग में बैठा लिया कि नहीं बैठाया? बताओ जल्दी। यस टाइप कर दो, या आप बोलना चाहें बोल सकते हो। यस। ओके, मतलब दिमाग में आ गया ना, जितने भी प्रेजेंट है यहाँ पे अभी। ओके, चलिए ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जादू दिखाता हूँ, जादू देखते हैं अब हम। है कि नहीं, मैं जादू बहुत दिखाता हूँ ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये 2023 का क्वेश्चन है। For any choices of value x, y, and z, the six-digit number of the form xyz is divisible by? डी 7, 11, 13। ऑप्शन डी। Exactly. तो यानी कि इसका आंसर क्या है? 7, 11 एंड 13। अब इसका मैं प्रूफ बताता हूँ ये ऐसा क्यों है। क्योंकि जिस टाइम पे आप 7, 11 और 13 का क्या देखते हैं, एलसीएम, या 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि वो तो अपने आप से ही नंबर डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है।
7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है ना, वो 1001 होता है। आप इस नंबर से किसी भी उस फॉर्म के नंबर को डिविजिबल करोगे तो वो एकदम सीधा, मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा। कोई भी नंबर, मान लीजिए आपने 323 लिख दिया, 323 323, 1001 से आप उसका आंसर क्या लेके आएंगे, 323 आ जाएगा। मतलब ये एक, या तो ऐसे समझ लो कि ये ट्रिक है या क्या है, कुछ भी नहीं। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू ये एक मैजिक है। क्योंकि 7, 11, 13 का क्या होता है, एलसीएम 1001। और इफ अगर कोई भी नंबर एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो उसका आंसर भी वही आता है। जस्ट लाइक जैसे मैंने लिख दिया कि 423 और 423 लिख दिया, अगर आप इसको 1001 से डिवाइड करोगे तो आप चाहे कैलकुलेटर में चेक कर लो, इसका आंसर 423 ही आएगा। ठीक है। ओके। चलिए आगे और भी ऐसी चीजें बताते रहेंगे हम आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्या है। अच्छा, अच्छा लगा ना कि आप लोगों ने यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करा, जो कि क्या था, हार्ड क्वेश्चन था ना उस टाइम पे, या नहीं? Yes, sir. ओके। अच्छा, बीच बीच में बोलते रहा करो तो पता रहेगा कि हाँ आप लोग प्रेजेंट हैं। ओके चलिए ठीक है, वरना फिर मेरे को बार बार मैसेज देखना आना पड़ता है पीछे। नाउ वी आर मूविंग टू रूल 4, 8। इफ अगर मेरे को ये चेक करना है, मान लीजिए 512064 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, जल्दी से बताइए। क्या ये नंबर डिविजिबल है? Yes, sir. Is divisible, I guess. ये क्यों डिविजिबल है 8 से? So because rule is that last digit should be divisible by 8. So that's why. ओके एग्जैक्टली, यानी कि लास्ट 3 डिजिट, if we have to check rule for 8, then the last 3 digit must be divisible by 8, and the last digit are 0, 6, 4 and 64, यानी कि divisible by 8, क्योंकि 8 8 जा 64। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नाउ इफ अगर मैं आपको नंबर देता हूँ 786 712, नाउ टेल मी इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। फास्ट। अब आप बोलोगे जल्दी से बताओ। अच्छा चलो मैं बताऊंगा ना, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ जादू बताता रहता हूँ। बताओ इसमें क्यों टाइम लग रहा है इतना? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, इट sir. इज डिविजिबल बाय। ये डिविज सर है, ये डिवाइड हो सकता है। ओके अच्छा, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है क्या मेरा, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस फ्लक्चुएशन हुआ। मेरी वॉइस में कुछ इशू है, ये बताओ पहले। नो सर। ओके ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप बोलोगे सर जो आपने प्रोसेस बताया बताया इसमें थोड़ा सा लंबा सा हो गया वो प्रोसीजर, क्यों? क्योंकि इफ अगर हम लास्ट 3 डिजिट ले रहे हैं 712, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ा है। 8 8 जा 64, 64 करा तो हमारे पास मीनिंग बचा कितना, 7 के बाद फिर 2, 9 8 जा 72, तो तब हमको पता चला। यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्पेशल नोट करके लिख लेना कि इफ अगर हम लास्ट के 3 डिजिट ले रहे हैं और ये जो थर्ड डिजिट है, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे ये 7 है, अगर ये ओड होता है तो हम रिमेनिंग नंबर में +4 करके चेक कर सकते हैं कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 12 + 4 16, एंड 16 इज डिवाइडेड बाय 8। बट ध्यान रखना कि 100th प्लेस आपकी इफ क्या होगी, ओड नंबर, देन आप लास्ट के 2 डिजिट में +4 कर दो तो आपको सीधा पता चल जाएगा
कि वो नंबर डिविजिबल है 8 से कि नहीं है। ये दो चीजें देखो, एक तो मैंने एक्स्ट्रा कंडीशन बता दी और एक नॉर्मल कंडीशन बताई। जस्ट लाइक एक और कुछ दे देते हैं, 98651 516। अब आप बताइए इसको कैसे पता करेंगे, क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है 8 से। मैं आप दोनों चीज फॉलो कर सकते हैं, या तो आप रूल 1 फॉलो कर सकते हैं या आप रूल 2 से सेकंड फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से किसी का मतलब कुछ भी फॉलो करके आप आंसर बता दीजिए। Yes, sir. ये डिविजिबल Can है be divided. 8 से? Yes, sir. It can be divided by. तो कैसे चेक करें, एक बार बताना मुझे। So because 5 is odd and 16 comes in the table of 8. नहीं, मैंने क्या बोला था, 16 यानी कि जो लास्ट के डिजिट में +4 कर अरे देना है। हाँ, yes sir, I missed that. Yes, sorry. इसलिए 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 तो मैं बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ना। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में हमको 4 ऐड कर देना है। तो क्या है, 20, और 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। बट ये कंडीशन कब लगानी है हमको, जब ये 100th प्लेस पे ओड नंबर हो। ओके, जब ये 100th प्लेस पे ओड नंबर होगा। वरना हमको क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करना है कि हाँ क्या वो डिविजिबल है कि नहीं है। ये एक स्पेशल रूल है। ओके, समझ आ गया ना आप लोगों को, अंडरस्टैंड और नोट। सप्तऋषि जी, माधुरी जी, समझ आया कि नहीं आया? Yes, yes, नहीं नहीं, मैं रिपीट भी कर दूंगा इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, नो इशू। no, not बट यू हैव टू, understand. ओके ओके, अंडरस्टैंडेबल, ओके ठीक है। सो शुड आई मूव फॉर रूल फॉर 9? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर रूल ऑफ 9। ओके, इफ अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं, मान लीजिए 1, 8, 7, 6, 2, 3, 4, 4, 2, 5, 7, क्या ये नंबर डिविजिबल है 9 से? कैसे चेक करेंगे कि हम ये नंबर डिविजिबल है 9 से कि नहीं? सर इसका हम पहले ऐड करेंगे सारे डिजिट का, और जब ऐड करके फिर नाइन नाइन से अगर डिवाइड होता है तो फिर ओके, यानी कि डिजिट सम मस्ट बी 9। यानी कि अगर हमें 9 के लिए चेक करना है तो डिजिट सम 9 आना चाहिए। जस्ट लाइक 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 और 6, 16 और 6 कितने होते हैं, 22, और 22 और 2, जल्दी से बताइए, 24, और 24 और 3, 27, 27 और 4 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 31, 30, 31 और 2, 33, 33 और 5, ये 38, 38 और 9 कितना होता है, जल्दी, 38 और 9, 45, 7 it और is, not 9. 45, हाँ 7 इट इज, बट हाँ 30, नहीं नहीं 7, 38 + 7 = 45। एंड 45 को भी आप क्या कर सकते हैं, इसका डिजिट सम लीजिए, यानी कि 4 + 5 क्या आ गया, 9 आ गया। और इफ अगर डिजिट सम 9 होता है तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है किससे, 9 9. से। ओके, मैं आपको एक और वो देता हूँ, और फिर मैं आपको इसमें एक और जादू दिखाऊंगा। मैं आपको नंबर देता हूँ, फिर मैं एक और नेक्स्ट जादू दिखाऊंगा। 1, 2, 6, 5, 3, 6, 3,
10। ये बताइए ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है? Is it divisible by 9 or not? Yes, sir, it is divisible. It is sum is 27. If we add 2 plus 7 is 9. 9 is divisible. एग्जैक्टली बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। यानी कि टू वन, टू वन और टू, 3 और 6 9 और 5 14 और 3 17 और 6 23 और 3 26 और 1 27। और 27 का भी अगर हम यूनिट डिजिट देखें सम, तो 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9, ऑब्वियसली बात है, यानी कि सम अगर डिजिट सम का 9 होगा तो। इतना हमको सब समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं इसमें भी कुछ और शॉर्ट शॉर्ट बताऊं तो, शॉर्ट बताऊं इसमें भी कुछ और कि नहीं? चलिए ठीक है, आप मैसेज कर रहे हैं, इसमें भी कुछ और शॉर्ट बताते हैं। इरेजर लेते हैं। देखो वो तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये मैं कुछ और चीज बता रहा हूँ। जो चीज मैंने बताया ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है? इरेजर कहाँ चली जाती है ये? चलिए ठीक। देखिए जिस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, अब इतना ज्यादा कौन कैलकुलेशन में ध्यान रखे? कुछ नहीं करना है, जहां भी 9 के पेयर बन रहे हैं उनको कैंसिल आउट करना है। 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 6 और 3 9 कैंसिल आउट, 7 और 2 9 कैंसिल आउट। और कहाँ बन रहा है 9 का? 5 और 4 9 कैंसिल आउट, 7 और 2 9 कैंसिल आउट। यानी कि सारे नंबर का क्या बन रहा है? पूरे नंबर में 9 ही बन रहा है। तो यानी कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से। अब यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं 9। देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए 9 का पेयर कौन कौन बना रहे हैं यहाँ पे। देखो 6 और 3 9 कैंसिल आउट, ठीक। अब 2 और 1 3 होते हैं, और 3 मिलके 6 से क्या बना देंगे? 9 कैंसिल आउट। 5 और 3 8 होते हैं, और 8 और 1 9 होते हैं, कैंसिल आउट। यानी कि हर एक नंबर 9 बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पेयरिंग से 9 बन रहा है, और कोई भी नंबर बच नहीं रहा है। और इफ नथिंग इज लेफ्ट देन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। इसका भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बट उसको आप सॉल्व करना जैसे मैंने ये सेकंड मेथड बताया उसके थ्रू। 1 2 6 1 5 2 3 8, सॉल्व इट। बट उस वाले मेथड से जो जस्ट मैंने अभी बताया आप लोगों को। बताइए जल्दी। क्या ये डिविजिबल है 9 से? आप लोग कर रहे हैं ना सोल्व? आई होप कि आप लोग कर रहे हैं। हैप्पीनेस जी और माधुरी जी, सप्तऋषि जी, बताइए जल्दी। देखो Sir, दो not मेथड से इसको, divisible, sir. इट इज डिविजिबल ना? No, no, sir. नॉट डिविजिबल, ओके। चलिए चेक करते हैं। पहले हम अपना फर्स्ट मेथड लगाते हैं जो मैंने आपको बताया था। 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 1 10, और 5 15, और 2 17, और 3 20, और 8 28। और 28 का भी अगर मैं डिजिट सम कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 10। और 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, यानी कि कुल मिला के
जो सम डिजिट है वो 9 आना चाहिए, और ये 9 नहीं आ रहा है, वो 10 आ रहा है। ठीक। और 10 का भी अगर कर लोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये भी डबल डिजिट आ गया है। अब मैं अपना सेकंड मेथड लगा देता हूँ, उससे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया था, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या था कि 9 के पेयर जहां भी बन रहे हैं कैंसिल आउट कर दो। 2 और 1 3 और 6 9, यानी कि कैंसिल आउट। 5 और 3 8, 8 और 1 9, कैंसिल आउट। या तो आप 8 और 1 9 कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी कि कुल मिला के 9 बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने जिस हिसाब से 9 बनाया उसी से आप बनाओगे। अब हमारे पास दो नंबर बचे हैं लेफ्ट, यानी कि 8 और 2 10, ये 9 नहीं बन रहा है। और 10 का भी अगर आप डिजिट सम निकालोगे तो वो आएगा 0 + 1 1। और हमें डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि डिजिट सम मस्ट। Sir, I'm not getting your voice. वही 0 0 0 होंगे तो तभी तो डिविजिबल होगा ना लास्ट में, अगर 0 होंगे तो, वरना ऐसे कैसे डिविजिबल हो सकता है? उसके लिए तो इतना खास कुछ है नहीं। ठीक। बट वी आर मूविंग टू रूल फॉर। Sir, your voice was breaking when you speak. क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया, एक सेकेंड। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही थी जब आपने कौन सा किया। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक कर रही थी, अभी क्लियर है ना? यस सर, नॉट क्लियर। ओके। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैंने बीच में ऐसा कुछ खास नहीं बताया था। मैं ये बोल रहा था कि रूल 10 के लिए तो कुछ इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 10 से तो आपको पता ही है 0 होना चाहिए, है कि नहीं? अगर कोई आपको 659 दे दे, क्या वो 10 से डिविजिबल होगा? नहीं। कोई आपको 660 दे दे तो डिविजिबल है। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूल ऑफ 11। अब ऐसा नहीं है कि हम आगे तक पढ़ते चले जाएंगे, 11 12 13 14 15 नहीं। सिर्फ इम्पोर्टेंट रहते हैं 11 तक के, बाकी तो फिर उसी में से बनते चले जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी का भी एग्जाम क्यों ना ले लो आप। ठीक। मैक्स टू मैक्स रूल फॉर 11, ये लास्ट रूल होगा डिविजिबिलिटी का। मैं आपको इसमें एक नंबर देता हूँ। क्या ये डिविजिबल है 11 से? क्या ये डिविजिबल है 11 से? कैसे चेक करूंगा मैं? जल्दी से बताइए। सर इसका ऑड प्लेस, पहले ऑड प्लेस में जितनी वैल्यूज है उसको हम ऐड कर लेते हैं, और जो इवन प्लेस में जितनी वैल्यू है उनको ऐड कर लेते हैं, और फिर उनका डिफरेंस करते हैं। अगर उनका डिफरेंस एक्सेप्ट। जीरो आता है, या जीरो आते हैं तो मल्टीपल ऑफ 11 आते हैं, देन दैट इज डिविजिबल हम्म। बाय 11। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही। देखिए, हमें इसमें क्या करना है कि जो इवन प्लेस पे नंबर हैं और जो ओड प्लेस पे नंबर है उनको अलग करना है। ये मत देखना कि इसमें 1 ओड है 3 ओड है, नहीं। ये तो बाई एनी चांस मैंने नंबर आपको ऐसा दिया है। बट ये नहीं देखना कि इसमें से कौन सा ओड है कौन सा इवन है, बिल्कुल नहीं देखना है। इसको साइड में रख देना कि हमें ये नहीं चेक करना है कि इसमें कौन ओड है कौन इवन है। सबसे पहली बात ध्यान रख लेना, नोट बना के इस चीज को। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कौन सा ओड प्लेस पे है और कौन सा इवन प्लेस पे है। देखिए, ये प्लेस प्लेस की मैं नंबरिंग कर देता हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको नंबर ही दूसरा दे देता हूँ जिनको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आप नहीं समझ पाओगे। मैं जस्ट इसका रिवर्स कर देता हूँ नंबर को। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें ओड प्लेस पे कौन सा इवन। देखो, ये जो 8 है ये हमारे लिए 1 प्लेस काम करेगा, यानी फर्स्ट प्लेस हो गई है।
ये सेकंड प्लेस हो गई, थर्ड प्लेस हो गई, फोर्थ प्लेस हो गई, फिफ्थ प्लेस हो गई, सिक्स्थ, सेवन और एट्थ प्लेस। अब हमारे पास ओड नंबर कहाँ पे आएंगे? देखो ओड नंबर कहाँ कहाँ पे आएंगे, जो इन प्लेस पे हो गए, 1 3 5 7 प्लेस पे। और इवन नंबर हमें कहाँ मिलेंगे? जो सेकंड प्लेस पे होगा, फोर्थ प्लेस पे होगा, सिक्स प्लेस पे होगा, एट प्लेस पे होगा। ठीक, तो यानी कि जो ओड नंबर हैं, जो कि ओड प्लेसेस पे नंबर हैं, पहले उनको ऐड कर लो। ओड प्लेसेस पे नंबर कौन कौन सा है? ये देखो ग्रीन पेन से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ओड प्लेस पे नंबर, ठीक, 8। फिर उसके बाद ओड प्लेस पे नंबर क्या है? 6। फिर ओड प्लेस पे नंबर क्या है? ओड प्लेस पे नंबर क्या है? 4। और यहाँ पे उसके बाद ओड प्लेस पे नंबर क्या है? 2। अब इवन प्लेस पे देख लेते हैं। इवन प्लेस पे मैं दर्शा रहा हूँ ब्लू पेन से। इवन प्लेस पे नंबर है ये 7, ठीक। और इवन प्लेस पे नंबर है ये 4। इवन प्लेस पे नंबर है ये 3। और इवन प्लेस पे नंबर है ये 1। तो जितने भी ओड प्लेस पे नंबर हैं और जितने भी इवन प्लेस पे नंबर हैं उनको आप ऐड करो, यानी कि जो ग्रीन पेन से दिखाए हैं। तो ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन वालों से ही करते हैं, रुकिए। 8 और 6 14। 14 और 4 कितना होता है? 18। 14 और 4 18। 18 और 2 20। यानी कि ओड प्लेसेस का सम कितना आ गया? 20। ठीक। और इवन प्लेस का सम देख लेते हैं अब। इवन प्लेस पे कौन कौन है? 7 है, 5 है। 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 और 3 कितना होता है? 15। 15 और 1 कितना होता है? 16। ये जरूरी नहीं है कि ओड में से इवन माइनस करोगे। डिफरेंस का मतलब ये होता है जो भी बड़ा है उसमें से छोटा नंबर आपको माइनस करना है। तो आपको माइनस करना है क्या? जो इवन प्लेस का सम आया है। इवन प्लेस का सम कितना आया? 20 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आ गया अब हमारे पास? 4। ठीक। एंड 4। अब इसकी एक और कंडीशन ध्यान रख लेना कि जितने भी इवन प्लेस में नंबर थे और जितने भी ऑड प्लेस में नंबर थे, जो भी उनका डिफरेंस आया है, या तो वो 0 आना चाहिए या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ना तो ये 0 है और ना ये मल्टीपल है 4 का। तो यानी कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल ही नहीं है। ठीक, ये डिविजिबल ही नहीं है 11 से। तो इतना सा प्रोसीजर आपको चेक करना है। कुल मिला के एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको नंबर दिया 87654321। ओड प्लेसेस पे जितने नंबर थे वो देखो, इवन प्लेसेस पे जितने नंबर थे वो देखो। ध्यान में रखना, ये चेक नहीं करना है कि उस नंबर में से कौन सा ओड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है। प्लेस की बात हो रही है। प्लेस प्लेस प्लेस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी जगह पर। तो मैंने अपने आप को कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने नंबरिंग दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो ओड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर आए? देखो, वन वन प्लेस पे ओड नंबर आएगा, थर्ड प्लेस पे आएगा क्योंकि 3 एक ओड नंबर है, 5 और 7। तो ओड नंबर कौन कौन से हैं जो कि मैंने ग्रीन से दिखा रखे हैं ओड प्लेस पे? ओड नंबर नहीं, ओड प्लेस पे। यानी कि ओड प्लेस पे एक तो 8 है, एक है 6, एक है 4, एक है 2। इवन प्लेस पे नंबर है 7 है, 5 है, 3 है, 1 है। इन सबको मैंने ऐड कर लिया। जो ओड नंबर थे उनका जो ऐड, मतलब जो ओड प्लेस पे नंबर थे उनका जो ऐड करके सम आया वो था 20। और जो इवन प्लेस पे नंबर थे उनका ऐड करके जो सम आया वो है 16। तो यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ओड में से इवन माइनस करना है। जो भी बड़ा नंबर होगा, यानी कि जो भी जिसका भी सम बड़ा आएगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो सम आया वो ओड नंबर का बड़ा आया, तो मैंने इवन नंबर के सम को माइनस करा तो 4 आया। और जब ये 4 आया तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि या तो जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मीन्स 11 22 33 44 55 इस तरीके से। बट ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो डेट्स वाई ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आई होप कि समझ आया होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? जितने भी अभी समझ आया आपको? प्लीज बोल के बता दीजिए फिर मेरे को, वरना आके बैक में चेक करना पड़ता है। Yes, sir. ओके ना? मतलब कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल ना?
अब इसके बाद मैं आपको मेथड नंबर 2 बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैं मेथड बताता हूँ ना, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, या तो वीडियो आपको ये रिपीटिशन मोड पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं साथ में आपको टाइम इफेक्टिव टेक्निक भी लेके चलता हूँ। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को मेथड नंबर 2 पता होगा कि नहीं पता होगा। सबको वही मेथड, जो मैं स्टार्टिंग में मेथड बताता हूँ, वही मेथड पता होंगे। चलिए, नेक्स्ट मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि इजी मेथड है, वो क्या है? देखो, पहले मैं बेस बनाता हूँ, उसके बाद अपने वाले रूल पे आता हूँ। मतलब अब हम इसको अनदर मेथड से कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको दिया है 2, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 6। अब इस नंबर को चेक करो, क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 से? जल्दी बताओ, इज इट डिविजिबल बाय 11 और नॉट? 2, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 6, is it divisible by 2 or not? एनीवन? अब आप बोलने लगे सर वो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, एक बार देख रहे हैं। जल्दी से, क्या बोल रहे हो सर, नंबर ज्यादा पड़ा है, कैसे बता पाएंगे? आप हमारे मेथड से बता पाओगे? सर आपकी क्लास इस टाइम डेली होती है? हाँ जी, एग्जैक्टली इस टाइम पे मेरी डेली क्लास होती है। आपने फर्स्ट टाइम अटेंड करा है क्या ये, मतलब सेशन? मैसेज करना चाहे मैसेज कर सकते हैं, बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। ओके, तो आप क्या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? आपको लिंक मतलब कहाँ से मिला, टेलीग्राम या किसी अदर ग्रुप से? यस सर, मैं अभी ये मुझे एक ग्रुप है यूपीएससी करके व्हाट्सएप पे, उससे मिला है सर। आज मैंने पहली बार ही आपकी क्लास ज्वाइन करी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, वो यूपीएससी 2.0 स्टडी करके ना, आई हाँ थिंक। सर। ओके, अच्छा एक काम करना, आपको मैं ऐड कर दूंगा, तो आप जिस नंबर से उसमें मैसेज आया होगा ना, उस हाँ नंबर पे हाँ। आप अपना हाई मैसेज कर देना। ओके सर। ठीक, तो सर मैं ये बता रहा हूँ। सीसैट की क्लास है ना, डेली होती है ना? हाँ, ये डेली, मैंने अभी एक सी सेट का फ्री बैच लॉन्च करा है, मतलब हाँ। अभी 4-5 दिन पहले ही, अच्छा। जिसमें कि मैं पूरा सी सेट का सिलेबस को कवरेज करूंगा 3 महीने तक, डेली क्लास ओके 9 से 10, मतलब डेली तो नहीं बोल सकता, मतलब कभी कभार बीच में इशू आ जाता हम्म। है या घर पे कुछ हो जाता है, ओके ओके। बट हाँ मैं 3 महीने तक लगातार मिलूंगा। और ठीक इसके है। मतलब कुछ कुछ के दिमाग में कंफ्यूजन रहती थी कि बीच में फीस ले सकते हैं, ये वो, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं पहले भी एश्योरिटी दे चुका हूँ वीडियो में, मैं अभी भी एश्योरिटी देता हूँ इसकी। ठीक है ठीक। सर। ओके। ओके। थैंक यू। ओके। अच्छा चलिए ठीक है, तो बताइए इसके लिए, देखो आप लोग अगर मेरे से सी सेट पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे, वो रूल सब फॉलो करते हैं, लेकिन टाइम इफेक्टिव टेक्निक हमको फॉलो करना है। जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, कि इफ अगर मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यार क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक नंबर ओड आता है, एक इवन आता है, एक ओड आता है, एक इवन आता है, एक ओड आता है, एक इवन आता है, एक ओड आता है, एक इवन आता है, और हम इस रूल को चेक करने के लिए भी ओड इवन देख रहे हैं, तो क्यों ना हम इस प्रोसेस को ही पूरा एक तरीके से इजी बना दें। अब इजी कैसे बना दें? जब मेरे को पता है कि दो पेयर में एक इवन आएगा, एक ओड आएगा, एक इवन आएगा, एक ओड आएगा, तो मैं क्यों ना यहीं पे ही प्लस माइनस कर लूं। यानी कि मेरे को लास्ट में क्या करना पड़ता था, जिस भी, चाहे वो ओड नंबर का सम ज्यादा हो या इवन नंबर का सम ज्यादा हो, उस ज्यादा में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ता था। क्यों ना मैं पेयरिंग बना के वही चीज यहाँ पे कर लूं, जिससे कि मेरा टाइम बच जाए। अब वो मैं कैसे करूंगा? देखो, इनमें से कोई एक नंबर ओड होगा, एक इवन होगा, लेकिन अब इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो दोनों नंबर बराबर हैं, तो 2 - 2 मतलब
0। अब आप ये मत देखना कि 2 और 2 सर दोनों इवन हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई एक इनमें ओड प्लेस पे होगा, कोई एक इनमें इवन प्लेस पे होगा। हमको प्लेस देखनी है, नंबर नहीं देखने हैं कि 2 एक इवन नंबर है या 3 एक ओड नंबर है। हम इसमें प्लेस देखते हैं। सेम इसमें देख लो, इनमें कोई एक ओड प्लेस पे होगा, कोई एक इवन प्लेस पे होगा। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लो, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बड़ा नम ऐसे कर लो, या एक और हल्का सा और इजी और बना देता हूँ, छोड़ो उस चीज को भी, और इजी बना देते हैं हम आपके लिए। पहले पेयरिंग बता देता हूँ मैं। देखो हमने पेयरिंग बना लिया, ठीक, 2 2 3 2 4 5 6 7 7 6। अब ये भी भूल जाओ कि आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है, छोटे में से बड़ा माइनस करना है, ऐसा। ठीक, सिंपल। पहले आप ये देखो कि माइनस करके कितना आ रहा है। यहाँ पे 0 आ रहा है, प्लस माइनस के साइन में बाद में बता दूंगा। 3, अगर इनमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इनमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमको प्लस माइनस का साइन कैसे लगाना है ये देखना है हमको। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, बस यहाँ पे हल्की सी मैं ग्रीन उससे लिख देता हूँ ताकि आप अपने लिए भी लिख पाए। प्लस माइनस, प्लस माइनस रूल ऐसे करके, ये मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस रूल क्या, पहले आपको यहाँ पे प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन। सिंपल इतना सा करना है। अब आप खुद देख सकते हो, माइनस प्लस, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का डिफरेंस 0 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे सीधा 0 मिल गया है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से रिपीट करते हैं, दोबारा से देखते हैं, कोई इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं है। देखो मैंने आपको ये नंबर लिखा था 2 2 3 2 4 5 6 7 7 6। या तो आप इसको पहले वाले मेथड से फॉलो कर लो कि सर ओड प्लेसेस पे जितने नंबर हैं और इवन प्लेसेस पे जितने नंबर हैं उनका सम करो, और उनमें से जो भी उनका डिफरेंस आएगा वो चेक कर लो, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन उस प्रोसेस को हमें नेग्लेक्ट करना है और हमें और भी ज्यादा जल्दी करना है। तो मेरा वाला ये मतलब, ये जो मेथड मैंने अभी आपको बताया प्लस माइनस रूल, इसको फॉलो कर लो। इसको कैसे फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, दो दो का पेयर बनाना है। पेयर बना के ये देखना है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे या कुछ भी माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अभी साइन मत लगाओ, प्लस माइनस कुछ मत लगाओ, सिंपल इतना देखो डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कितने का है, 1 का। 4 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 6 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 7 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। अब साइन कैसे लगाने, प्लस माइनस का रूल फॉलो कर लो। सबसे पहले प्लस आएगा, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 0 आ गया लास्ट में। और हमारी कंडीशन क्या थी, या तो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो हम सीधा सीधा पता कर सकते हैं। तो आज हमारा डिविजिबिलिटी का सारा कंसेप्ट पूरा होता है, जिसमें कि हमने यूपीएससी पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन भी सोल्व करा। कितने सेकंड में सोल्व करा, जल्दी बताओ, कितने सेकंड लगे थे उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, कितने लगे थे जिन लोगों ने भी इसका आंसर सेकंड्स। बताया था। कितने, 2 सेकंड्स ना, विद इन 2 सेकंड्स आपने आंसर कर दिया था इसका। तो यानी कि हम साथ में टाइम इफेक्टिव चीजें भी सीखते हुए चल रहे हैं कि किस तरीके से हमको मतलब विद एक्यूरेसी मिनिमम टाइम के साथ क्वेश्चन को अटेंड करना है, क्योंकि सीसेट के पेपर देते समय टाइम का नहीं पता चलता है। यूपीएससी आपको ये आके नहीं देख रहा है कि बेटा आपने कौन सा टेक्निक लगाया है कि आपका ये आंसर आया है। यूपीएससी ये देख रहा है कि आपका आंसर सही लगा है कि गलत लगा है। और 1 घंटा कब निकल जाता है आपको खुद नहीं पता चलता। तो हम एक्यूरेसी के साथ टाइम अफेक्टिव टेक्निक भी सीख रहे हैं। तो आज हमारा डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट भी फिनिश होता है, और कल हमारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट फिनिश हुआ था। अब हम क्या पढ़ेंगे कल, अब हम क्या पढ़ेंगे कल बताइए। आज मैं जो डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, आज की मैं कुछ चीज एक्स्ट्रा बता चुका था पहले ही लेक्चर के बीच में। तो जो लोग बाद में आए थे या जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, तो उनको पता चल गया होगा कि क्या मैंने आज एक्स्ट्रा बताया था इसमें। कल मैंने एक्स्ट्रा बताया था आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड,
आज XYZ करके बताया मैंने आप लोगों को। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। ओके, अच्छा जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं मैं उनको बता, एक सेकंड रुकिएगा, ये थोड़ा सा मैसेज दे देते हैं यूट्यूब व्यूअर्स को, बाकी जो जूम वाले हैं वो 1 मिनट रुक जाइएगा अगर कुछ पूछना हो तो। एक सेकंड, इसको एडजस्ट कर दे। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स ने ये वीडियो देखा उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इफ अगर आपको कुछ भी डाउट है या आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो या तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, या आप ये डेली लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं रात में 9 बजे से 9:55 तक या 10 बजे तक, मतलब अराउंड 1 घंटे का ये, मतलब उसमें 45-50 मिनट कुल मिला के। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।